नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार बेसिक शिक्षक चैनल के कनमोल पेश का शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए सुशील कुमार पौद्दार जी फ्रॉम मधेपुरा एंड पवन कुमार जी फ्रॉम मधुबनी को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट। साथियों, चुनाव प्रक्रिया पूरी, अब वेतन और एरियर भुगतान की तैयारी। जैसा कि साथियों आपको पता है कि पहले चरण की चुनाव प्रक्रिया कल समाप्त हो चुकी है। अब वहां के कर्मचारी और शिक्षक चुनावी ड्यूटी से मुक्त हो गए हैं। ऐसे में अब वेतन और एरियर भुगतान की प्रक्रिया फिर से लाइन पर आएगी। जिन शिक्षकों का जुलाई, अगस्त या सितंबर या फिर अक्टूबर माह का वेतन रुका हुआ है, उनका भुगतान अब धीरे धीरे होने की संभावना है। हालांकि साथियों मैं आपको बता दूं कि ये पूरे बिहार के लिए अभी संपन्न नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव का जो है दूसरा चरण अभी बाकी है, जो कि 11 तारीख को होने वाली है। इसके बाद जो इसकी रिजल्ट आएगी, जो कि 14 नवंबर को है, उसके बाद पूर्ण रूपेण से पूरे बिहार में शिक्षक और कर्मचारी जो है वो पूर्ण रूपेण से चुनावी ड्यूटी से मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद जितने भी शिक्षक के बचे हुए वेतन व एरियर है उनका भुगतान होना प्रारंभ हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, और अगली खबर जो निकल के आ रही है नवंबर वेतन के रिगार्डिंग है। तो साथियों, जो खबर निकल के आ रही है वो कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। साथियों, नवंबर वेतन दिसंबर में मिलने की संभावना। जी हां शिक्षक साथियों, सरकारी सूत्रों के अनुसार अब एडवांस भुगतान नहीं होगा, क्योंकि साथियों आपको पता है कि चुनावी अवधि में एडवांस भुगतान किया जाता था। लेकिन इसके अलावा साथियों एक और बात थी, पर्व त्योहार थी, जिसके कारण जो है 2 महीने बीते सितंबर और अक्टूबर माह का जो है एटलीस्ट घोषणा तो किया गया था कि एडवांस पेमेंट का। लेकिन अब साथियों ना तो चुनावी समय रह गया है और ना ही कहीं ना कहीं पर्व त्योहार रह गया है। तो इस हिसाब से जो पहले वेतन भुगतान होती थी, यानी अर्थात महीना खत्म होने के बाद नेक्स्ट महीने में, तो उसी हिसाब से फिर से भुगतान होना प्रारंभ होगा। तो इस बात को आप सभी ध्यान रखिएगा। नवंबर माह का जो वेतन है संभवतः दिसंबर में भुगतान किया जाएगा। इसीलिए शिक्षकों को अब थोड़ा सा धैर्य रखना काफी अहम होगा। अन्यथा अगर पहले की स्थिति बनी रही तो आप लोग जो है कहीं कहीं धोखा खा सकते हैं। उम्मीद अगर लगाएंगे पहले वेतन का तो ये संभव देखने को नहीं मिल रहा है। इस चीज़ को आप सभी ध्यान रखिएगा। और हालांकि पहले भी जब इन्होंने अपील की थी या फिर इन्होंने अनाउंस किया था कि जो है सितंबर का और अक्टूबर का वेतन जो है अग्रिम दिया जाएगा, लेकिन उसमें भी इनकी 100% सफलता नहीं मिली, क्योंकि हर जिला में अभी तक ये संभव नहीं हो पाया है, कुछ जगहों को छोड़कर। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। अगली खबर जो निकल के आ रही है ऑन बोर्डिंग और सर्विस बुक अपडेट के रिगार्डिंग है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया और सर्विस बुक अपडेट के रिगार्डिंग क्या अपडेट्स निकल के आ रही है। तो साथियों, जहां चुनाव संपन्न हो चुका है वहां ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिन जिलों में चुनाव का दूसरा चरण बाकी है वहां यह प्रक्रिया फिलहाल रुकी रहेगी। सर्विस बुक अपडेट का कार्य भी जारी है। शिक्षकों से अपील है कि वे अपने सभी विवरण सही तरीके से सर्विस बुक में दर्ज कराएं, क्योंकि वेतन भुगतान की जो प्रक्रिया है इसी के पूरा होने पर निर्भर करेगी। जी हाँ शिक्षक बंधुओं, तो अगर आप सभी शिक्षक साथी अभी तक अपना जो है सर्विस बुक अपडेट नहीं करवाए हैं तो प्लीज़ अब करवाना प्रारंभ कर दें, क्योंकि चुनाव धीरे धीरे बीतता जा रहा है। और चुनाव के बाद जो है 100% जिलों में जो सभी शिक्षकों को, चाहे वो सक्षमता 1 हो या 2 हो, उन सभी शिक्षकों का जो है वेतन फिक्सेशन करके उनका सैलरी देनी है। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो आप सभी साथी समय रहते ही अपना सर्विस बुक को अपडेट जरूर करा लेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। अगली खबर जो निकल के आ रही है ब्रिज कोर्स से संबंधित है। तो साथियों, जो ब्रिज कोर्स के हवाले से अपडेट निकल के आ रही है कि ब्रिज कोर्स में असफलता पर शिक्षकों की चिंता जारी। जी हां साथियों, इस बात को आपको तो पता ही होगा कि ब्रिज कोर्स में फेल हुए शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की चर्चा से शिक्षकों में डर का माहौल है। शिक्षकों का कहना है कि यदि सरकार हटाने का मन बना चुकी है तो सीधे बता दे सरकार की प्राथमिकता और नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि कई शिक्षक मेहनत के बावजूद असमंजस में हैं। कहीं न कहीं
कहीं उनको टेंशन हो रही है कि अगर एक बार मौका मिलता है और एक बार में अगर सफलता प्राप्त नहीं होती है तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर समा चुका है कि उन्हें हटा दिया जाएगा। और ऐसा साफ साफ कहा भी गया है साथियों, इस बात को तो आपको पहले से पता ही है कि वैसे शिक्षक जो NIOS द्वारा जो संचालित 6 महीने का ब्रिज कोर्स होगा जो कि 2022 के बीएड धारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए होगा, तो अगर उसमें वो सफल नहीं होते हैं तो उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। इसकी घोषणा पहले ही हो चुकी है। अब देखते हैं आगे क्या अपडेट आती है। फिलहाल शिक्षकों में जो है कहीं ना कहीं इसके लिए डर का माहौल बना हुआ है। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर जो निकल के आ रही है एरियर भुगतान की ओर से। तो खबरें जो निकल के आ रही है साथियों, एरियर भुगतान की तैयारी और शिक्षकों की आर्थिक स्थिति। साथियों आपको पता है बीते इस पूरे साल की मैं बात करूं तो यहाँ पे खास विशिष्ट शिक्षकों का जो है लंबा सा एरियर रोका जा रहा है क्योंकि हर महीने इनके वेतन से कटौती होती रही है। साथियों आपको पता होगा कि एरियर भुगतान को लेकर अभी वर्तमान स्थिति में प्रखंड स्तर पर ऑपरेटर द्वारा डेटा तैयार किया जा रहा है। करीबन मैक्सिमम अमाउंट की बात करूं तो 1 लाख प्लस रुपए जो है शिक्षकों को एरियर के रूप में मिलने की उम्मीद है। कई शिक्षकों ने इस अवधि में आर्थिक संकट से निपटने के लिए बैंक से लोन भी लिया है, कुछ ने तो अपना EPFO फंड का उपयोग तक कर लिया है। अब सभी को इंतजार है जल्द से जल्द उनके एरियर मिले ताकि उनकी जो आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। आपको पता होगा साथियों कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने पहले ही लोन ले रखी थी, जिनका EMI भरने के लिए उनको बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा था, खास इस जनवरी से लेके सितंबर अक्टूबर के पीरियड्स के बीच में। इस चीज़ को आप सभी भली भांति जानते ही हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति जो निकल के आ रही है साथियों, बहुत जल्द इन सभी शिक्षकों का जो है एरियर भुगतान हो जाएगी। संभवतः चुनाव बाद नवंबर माह के अंत तक भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो जो अगली खबर निकल के आ रही है साथियों, इंटर व मैट्रिक सेंटअप परीक्षा 2026 के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य। जी हाँ साथियों, इस बात को आप सभी ध्यान रखेंगे, खबरें काफ़ी महत्वपूर्ण है तो इसे ध्यान से सुना करें आप। बिहार बोर्ड ने निर्देश दिया है कि इंटर व मैट्रिक परीक्षा 2026 के सेंटअप एग्जाम में 75% उपस्थिति जरूरी होगी। जिन छात्रों की उपस्थिति कम होगी उन्हें प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। जो छात्र सेंटअप परीक्षा नहीं देंगे या फेल होंगे वे मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। इंटर सेंटअप परीक्षा जो है साथियों बस इसी महीने के 19 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक, और इसकी जो प्रायोगिक परीक्षा है जो कि 27 से 29 नवंबर तक होगी। वहीं अगर मैं बात करूं मैट्रिक परीक्षा की तो मैट्रिक की जो सेंटअप परीक्षा है वो भी आपको 19 से लेके स्टार्ट होगी, लेकिन ये 22 तक चलेगी यानी 22 नवंबर तक, और इसकी जो प्रायोगिक परीक्षा है वो आपको 24 नवंबर को होगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसी के साथ कि इंटर का जो परिणाम है सेंटअप परीक्षा का वो 5 दिसंबर तक और मैट्रिक का जो है वो 2 दिसंबर तक DO कार्यालय में जमा करना होगा, जिसके आधार पर आगे की जो है कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों ये थी आज की वो सारी अपडेट्स जो कि आपको जानना जरूरी था, मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आई होगी। बाकी हर एक अपडेट को जानने के लिए समय आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो प्लीज़ जाके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको दिन भर की सभी अपडेट्स ताज़ा एंड फर्स्ट मिलती रहेगी। बाकी इस चैनल पे आपको दिन भर की सभी खबरें मॉर्निंग में ब्रीफ कर दी जाती है, तो इसीलिए इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर रहे हैं। और कोई भी डाउट्स या जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे जवाब दी जाएगी या फिर आपकी बातों को नेक्स्ट वीडियो में उठाई जाएगी। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।